नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी है राहुल नाम के एक युवक की, जिसकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह बदल गई। राहुल 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उससे अपनी कंपनी ने बैंगलोर से देहरादून ट्रांसफर कर दिया था। नई जगह होने की वजह से उसे रहने के लिए घर ढूंढना था। कई दिनों की तलाश के बाद उससे शहर से थोड़ा बाहर एक बड़ी सी हवेली मिली जो किराए पर मिल रही थी। हवेली पुरानी थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। चारों तरफ पेड़ और सन्नाटा। राहुल को यह जगह पसंद आ गई क्योंकि वह शांति पसंद करता था। मकान मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम शर्मा जी था। जब राहुल ने हवेली देखी तो उसे बहुत पसंद आई। किराया भी बहुत कम था। राहुल ने पूछा कि इतनी बड़ी और अच्छी हवेली का किराया इतना कम क्यों है। शर्मा जी ने कहा कि यह हवेली बहुत पुरानी है और रख रखाव में बहुत खर्चा आता है, इसीलिए किराया कम रखा है। राहुल को कुछ अजीब तो लगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने एडवांस दे दिया और अगले ही दिन हवेली में शिफ्ट हो गया। हवेली में 3 मंजिलें थीं। नीचे की मंजिल में हॉल, किचन और एक बेडरूम था। दूसरी मंजिल पर 2 बेडरूम थे और तीसरी मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था जो पूरी तरह से बंद था। उस कमरे के दरवाजे पर भारी जंजीरें और ताला लगा हुआ था। राहुल ने शर्मा जी से पूछा कि तीसरी मंजिल का कमरा क्यों बंद है। शर्मा जी ने थोड़ा घबराते हुए कहा कि वो कमरा बहुत पुराना है और वहां छत से पानी टपकता है, इसलिए बंद रखा है। राहुल को जवाब संतोषजनक नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। शर्मा जी ने जाते समय राहुल से सिर्फ एक बात कही, बेटा रात को 10 बजे के बाद तीसरी मंजिल पर मत जाना। राहुल को यह बात बहुत अजीब लगी, पर उसने हाँ कह दी। पहली रात राहुल ने दूसरी मंजिल के कमरे में अपना बिस्तर लगाया। वह थक गया था, इसलिए जल्दी सो गया। रात करीब 11 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे हिलाया हो। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। कमरे में अंधेरा था और सन्नाटा था। राहुल ने सोचा शायद सपना था और वह फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ऊपर से आवाज आई, किसी के पैरों की आवाज, जैसे कोई तीसरी मंजिल पर चल रहा हो। आवाज धीमी थी पर साफ सुनाई दे रही थी, खट खट खट। राहुल उठकर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद चूहे होंगे या छत पर कोई बिल्ली होगी, पर आवाज बिल्कुल किसी इंसान के कदमों जैसी थी। भारी कदम धीरे धीरे चल रहे हैं। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर झांका। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थीं। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तीसरी मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचकर उसने ऊपर देखा। वहां सब कुछ शांत था। आवाज बंद हो गई थी। राहुल ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वह वापस अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब वह उठा तो बाहर धूप खिली हुई थी। रात की घटना को याद करके उसे थोड़ा डर लगा, पर दिन की रोशनी में सब नॉर्मल लग रहा था। राहुल ने तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन काम में व्यस्त रहने की वजह से वह रात की बात भूल गया। शाम को जब वह हवेली में वापस आया तो अंधेरा हो चुका था। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ होने की वजह से शाम होते ही काफी अंधेरा हो जाता था। राहुल ने लाइट जलाई और खाना बनाने लगा। खाना खाने के बाद वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। रात के 10 बज गए थे। तभी फिर से वही आवाज शुरू हुई, खट खट खट। कोई तीसरी मंजिल पर चल रहा था। इस बार आवाज और तेज थी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लैपटॉप बंद किया और ध्यान से सुना। आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कोई ऊपर टहल रहा था, कभी इधर कभी उधर। फिर अचानक एक और आवाज आई, जैसे कोई फर्नीचर घसीट रहा हो, कुर्सी या मेज जैसी कोई चीज। राहुल अब डर गया। उसने शर्मा जी को फोन मिलाया, पर फोन नहीं लगा। उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया, पर रात को कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने सोचा कि वह खुद जाकर देखेगा, शायद कोई चोर घुस गया हो। उसने एक डंडा उठाया और धीरे धीरे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, ठंडक बढ़ती जा रही थी। मौसम तो गर्म था, पर तीसरी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उसे इतनी ठंड लगने लगी कि उसकी सांस दिखने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने उस बंद कमरे के दरवाजे को देखा। दरवाजा वैसे ही जंजीरों और ताले से बंद था, पर दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी।
जैसे अंदर कोई मोमबत्ती जल रही हो। राहुल ने कान लगाकर सुना। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। एक औरत रो रही थी, बहुत धीमी आवाज में, पर साफ सुनाई दे रहा था। सिसकियां। राहुल की जान में जान आई। यह कोई चोर नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। राहुल तेजी से नीचे भागा। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सारी लाइट जला दी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वह बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे हवेली छोड़ देनी चाहिए? पर अभी रात थी और बाहर इतना अंधेरा था कि निकलना मुश्किल था। राहुल ने तय किया कि वह सुबह का इंतजार करेगा और फिर शर्मा जी से बात करेगा। उसने सारी लाइट जलाए रखी और बिस्तर पर बैठा रहा। नींद तो आ ही नहीं रही थी। रात भर वह जागता रहा। 3 बजे के करीब फिर से आवाजें आईं, पर इस बार आवाज ऊपर से नहीं बल्कि सीढ़ियों से आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। राहुल का खून सूख गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से परछाई दिख रही थी। कोई बाहर खड़ा था। फिर दरवाजे की चिटकनी हिलने लगी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। राहुल चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और आंखें बंद कर लीं। वह मन ही मन भगवान का नाम। कुछ मिनट बाद आवाज बंद हो गई। राहुल ने आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था। वह बिस्तर पर बैठा रहा। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार सुबह हुई और धूप निकली। राहुल तुरंत बाहर निकला और शर्मा जी के घर पहुंचा। शर्मा जी दरवाजा खोलते ही राहुल को देखकर समझ गए कि कुछ हुआ है। राहुल ने रात की सारी घटनाएं बता दी। शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राहुल को बैठाया और सच्चाई बताई। शर्मा जी ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया था। 30 साल पहले इस हवेली में मेरा परिवार रहता था। मेरी पत्नी और मेरी बेटी। मेरी बेटी का नाम प्रिया था। वह बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। उस समय वह 20 साल की थी। एक दिन एक अजनबी हमारे घर आया। उसने कहा कि वह हवेली खरीदना चाहता है। मैंने मना कर दिया, पर वह व्यक्ति बार बार आने लगा। मुझे लगा कि उसकी नीयत ठीक नहीं है। एक रात जब मैं और मेरी पत्नी बाहर गए थे, वह आदमी हवेली में घुस गया। प्रिया अकेली थी। उस रात क्या हुआ यह पुलिस ने कभी पता नहीं लगाया। जब हम वापस आए तो प्रिया तीसरी मंजिल के कमरे में मृत पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वह आदमी भाग गया था। पुलिस ने केस तो दर्ज किया, पर उस आदमी को कभी नहीं पकड़ा गया। उसके बाद से इस हवेली में अजीब चीजें होने लगी। रात को आवाजें आती, कभी रोने की आवाज तो कभी चीखने की। मेरी पत्नी डर के मारे बीमार पड़ गई और कुछ महीनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। मैं हवेली छोड़कर शहर में रहने लगा, पर हवेली को बेच नहीं सका। कई लोगों ने किराए पर लिया, पर कोई 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुका। सब भाग गए। राहुल को समझ आ गया कि हवेली में प्रिया की आत्मा भटक रही थी। उसने शर्मा जी से कहा कि हमें कुछ करना होगा। हम प्रिया की आत्मा को शांति दिलानी होगी। शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने कई पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया था, पर किसी ने मदद नहीं की। सब डर कर भाग गए। राहुल ने कहा कि वह एक बार फिर कोशिश करना चाहता है। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जो इन चीजों में विश्वास रखता था। दोस्त ने एक बाबा का नंबर दिया जो भूत प्रेत के मामलों में माहिर थे। राहुल ने बाबा को फोन किया और सब कुछ बताया। बाबा ने कहा कि वह शाम को आएंगे। शाम को बाबा हवेली पहुंचे। वह करीब 60 साल के थे। लंबी सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र पहने हुए। उनके साथ कुछ सामान था, जैसे अगरबत्ती, कपूर, रुद्राक्ष की माला। बाबा ने हवेली में घूमकर देखा। जब वह तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत तीव्र नकारात्मक ऊर्जा है। यहाँ एक आत्मा फंसी हुई है जो बहुत दर्द में है। बाबा ने कहा कि वह रात को पूजा करेंगे। राहुल और शर्मा जी दोनों बाबा के साथ रहने को तैयार हो गए। रात के 10 बजे बाबा ने तीसरी मंजिल पर जाने की तैयारी की। उन्होंने शर्मा जी से तीसरी मंजिल के कमरे की चाबी मांगी। शर्मा जी ने कांपते हाथों से चाबी दी। तीनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे। बाबा ने जंजीरें खोली और ताला खोला। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर का नजारा भयानक था। कमरा वैसे ही था जैसे 30 साल पहले था। धूल की मोटी परत,
टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर खून के निशान। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी। ठंडक इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बाबा ने बीच में बैठकर पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राहुल और शर्मा जी कोने में खड़े थे। कुछ मिनट बाद कमरे में हवा चलने लगी, मोमबत्तियां बुझने लगी। तभी एक आवाज आई, एक लड़की की आवाज, बहुत दर्द भरी आवाज। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मदद चाहिए, मैं यहां से जाना चाहती हूँ। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि शर्मा जी रोने लगे। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने मंत्र तेज आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में रोशनी तेज होने लगी। तभी कमरे के बीच में एक आकृति दिखी। एक लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दर्द था। शर्मा जी चीखे, प्रिया! बाबा ने शर्मा जी को चुप रहने का इशारा किया। बाबा ने प्रिया की आत्मा से कहा, बेटी, तुम्हें जाने का समय आ गया है। तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार करते हैं, पर तुम्हें शांति की जरूरत है। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। प्रिया की आत्मा ने रोते हुए कहा, मैं डरती हूँ। वह आदमी मुझे मारने आया था। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं नहीं जा सकी। मैं यहीं फंस गई। बाबा ने कहा, वह आदमी को उसकी सजा मिल चुकी है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उनके पास जाओ। यह सुनकर प्रिया की आत्मा ने शर्मा जी की तरफ देखा। शर्मा जी ने रोते हुए कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, पर अब तुम्हें जाना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम शांति से रहो। प्रिया की आत्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, पापा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं जा रही हूँ। आप ख्याल रखिएगा। और फिर एक तेज रोशनी फैली, इतनी तेज कि सबको आंखें बंद करनी पड़ी। जब रोशनी कम हुई तो प्रिया की आत्मा गायब हो चुकी थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। ठंडक गायब हो गई थी। बाबा ने कहा, वह जा चुकी है। अब वह शांति में है। शर्मा जी फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। 30 साल का दर्द और अपराध बोध बाहर आ रहा था। राहुल ने उन्हें सहारा दिया। बाबा ने पूजा समाप्त की और कमरे को साफ करवाया। उन्होंने कहा कि अब इस हवेली में कोई समस्या नहीं होगी। उस रात के बाद हवेली में फिर कभी कोई आवाज नहीं आई। राहुल ने कुछ दिन और वहां रहा। सब कुछ नॉर्मल था। शर्मा जी ने तीसरी मंजिल के कमरे को साफ करवाया और वहां प्रिया की एक फोटो लगाई। हर रोज वह वहां जाकर फूल चढ़ाते और प्रार्थना करते। कुछ महीने बाद राहुल की ट्रांसफर हो गई और उसे हवेली छोड़नी पड़ी। जाने से पहले उसने शर्मा जी से मुलाकात की। शर्मा जी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरी बेटी को मुक्ति दिलाई। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। राहुल ने कहा, शर्मा जी, मैंने बस वही किया जो सही था। प्रिया अब शांति में है। जब राहुल हवेली से निकल रहा था, उसने आखिरी बार तीसरी मंजिल की तरफ देखा। उसे लगा जैसे खिड़की पर कोई खड़ा है और हाथ हिला रहा है। वह मुस्कुराया और हाथ हिलाया, फिर वह चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मरने के बाद भी अगर आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वह भटकती रहती है। प्रिया की आत्मा 30 साल तक उस हवेली में फंसी रही क्योंकि उसकी मृत्यु अचानक और दर्द भरी थी। पर जब उसे प्यार और समझ मिली तो वह मुक्त हो गई। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्यार और करुणा से हर समस्या का समाधान हो सकता है, चाहे वह इस दुनिया की हो या उस दुनिया की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।